मजलिस का आगाज़ हुआ है और इब्तिदाई मजलिस में ये सआदत हासिल हो रही है। आज की इस मजलिस अज़ा के लिए सूरह निसा की आया नंबर 59 तिलावत की है। कमोबेश वो आया मजीदा तिलावत की है जो आप अहले तशय्यो और तसन्नुन दोनों उलमा से सुन चुके हैं। आयत बहुत मारूफ मशहूर है और शिया सुन्नी के दरमियान जो एक नुक्ते नज़र का इख्तिलाफ रखती है, उन आयात में एक ये भी शामिल है। तवज्जो फरमाएंगे, सूरह निसा की इस आयत में जो शिया सुन्नी में वजह इख्तिलाफ है, नजरिए के तौर पर, अमलन नहीं कह रहा, फसाद नहीं कह रहा, इख्तिलाफ कह रहा हूं। इस्लाम में इख्तिलाफ मना नहीं किया गया, फसाद मना किया गया है। इख्तिलाफ इंसानी जिंदगी का लाजमा है। एक मजहब के मानने वालों में भी इख्तिलाफ राय हो सकता है, नजरिए का इख्तिलाफ हो सकता है। इस आया मजीदा में वजह इख्तिलाफ आयत का वो जुमला है जिसमें परवरदिगारे आलमीन ने दो इताअतों के बाद तीसरी इताअत का जिक्र किया है। तवज्जो फरमाएंगे, आयत का आगाज एक खिताब से हो रहा है और खिताब करने वाली ज़ाते परवरदिगार है और खिताब है इन अल्फाज से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो अहले ईमान हो। आपको याद होगा गुज़श्ता साल मैं जब हाजिर हुआ तो आपकी खिदमत आलिया में ये जुमला अर्ज किया था कि परवरदिगार ने जिन आयात में खिताब का ये अंदाज अपनाया है कि ए ईमान वालो, अगर आप और मैं तन्हाई में बैठकर ये सोचें और इस तरह की आयात की तिलावत करें और फिर ये गौर व फिक्र करें कि खिताब करने वाली जात ऐसी नहीं जो गुजर गई, जिसका माजी था हाल नहीं और जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं, एक ऐसी जात हमें अहले ईमान से खिताब कर रही है जो जमान और मकान की खालिक है। ऐसा है या नहीं? वो मुतकल्लिम जिसका कलाम है वो मुतकल्लिम हई है, मुहयी है, समी है, बसीर है। ऐसा ही है ना? ये चार सिफात इसलिए जिक्र की कि इस जुमले से मरबूत ये हैं। वो खिताब करने वाली जात मुतकल्लिम होने के साथ साथ हई है, मुहयी है, समी है, बसीर है। ऐसी जात का खिताब हम सबको, ए ईमान वालों। मैं अक्सर अर्ज करता हूं, अगर तन्हाई में बैठकर सोचो तो खुदा की कसम अगर आपने गौर व फिक्र किया तो आपके लिए ये दर खुलेगा कि हमें अहले ईमान कह के खिताब करने वाली जात कौन सी जात है। काश हम सोचें, चलो अजमत का इदराक हो जाए, वो जात हमें मोमिनीन से खिताब कर रही है जो मुस्तफा की खालिक है, जो मुर्तजा की खालिक है, जो सैयदातुन निसा की खालिक है, जो हसन मुश्तबा की खालिक है, जो सैयदुश शुहदा की खालिक है, जो आइम्मा हुदा की खालिक है। वो जात हम सब से खिताब कर रही है और ये कह रही है, ये फरमा रही है, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अब
तवज्जो फरमाएं, ईमान वालों कहा, या इस तरह की दूसरी आयात में भी एक अजीब अंदाज है जो हमारे सामने आता है, तवज्जो रहेगी। वो अंदाज ये है कि परवरदिगार लक़ब, उन्वान, एजाज पहले दे रहा है, और वो जो अहले ईमान को करना है वो बाद में बता रहा है। थोड़ा तवज्जो फरमाएंगे बात, ताकि मसाला हल हो। मिसाल के तौर पर इसी आयत के वजन पे दूसरी आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू माअस-सादिकीन। ऐ ईमान वालो, यहां भी ईमान वहां भी अहले ईमान। लेकिन अजीब ये है, यहां फरमाया सूरह निसा में, ऐ ईमान वालो अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूला, और रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और जो तुम में से उलिल अम्र हैं उनकी इताअत करो। तवज्जो फरमाएं, सवाल ये है, अहले ईमान का खिताब देके बाद में फरमाया अल्लाह की इताअत करो, तो सवाल है, क्या कोई इताअत खुदा व मुस्तफा के बगैर भी मोमिन बन सकता है? भाई आप मोमिन के लिए बगैर इताअत खुदा व मुस्तफा के किसी को अहले ईमान में शुमार कर सकते हैं? बोलिए नहीं ना। या मसलन दूसरी आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो। तो बगैर अहले ईमान के तकवे के कोई अहले ईमान में शामिल हो सकता है? बोलिए। तो फिर पहले ईमान वाले, फिर कहा अल्लाह की इताअत करो, फिर रसूलुल्लाह की इताअत करो, फिर उन साहिबाने अमर की इताअत करो, और इधर फरमाया ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो इन आयात के माना क्या है? पहले अहले ईमान कहा, फिर तकवा, सच्चों की माइयत, रसूलो, खुदाओ, साहिबाने उलिल अमर की इताअत का हुक्म दिया। तवज्जो फरमाए, उलमा फरमाते हैं अल्लाह ने उन्वान, एजाज पहले दिया, और उस एजाज का मिसदाक बनने के लिए जो चाहिए वो बाद में बताया। क्यों? ताकि हमें पता चल जाए कि मोमिन होता कौन है। तवज्जो फरमाइए मेरी बात पे, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि मोमिन होता कौन है। अल्लाह की नजर में अहले ईमान में शामिल होने के लिए इताअत खुदा मुस्तफा, इताअत उलिल अम्र, बातकवा होना और मुत्तकी सादिकीन की माइयत में जाना, गोया पता चल गया कि मोमिन वही है जिसमें ये खुसूसियात और औसाफ व सिफात नजर आए। आप अपने माना में किसी को भी या मैं मोमिन कह दूं तो वो मेयारे मोमिन नहीं बनेगा जब तक ये जो अल्लाह ने मेयार बनाया है वो किसी में नजर ना आए। अब आइए आयत के मानी को खोलता हूं। एक सलवात पढ़िए बुलंद आवाज है, सब बुलंद आवाज है। आप माशाल्लाह मजलिस और जिस तरह मौलाना फिदा साहब ने फरमाया, तबर्रुक भी, नियाज भी आपने नोश फरमाई है, और उसके बाद पंखे भी चल रहे हैं, पढ़ने वाला भी अमामे अबाकबा वाला, और पढ़ भी उर्दू में रहा है, जिसके पास सुर भी नहीं। और ये सुर हर किसी की कमजोरी है, चाहे कोई अपने आप को उलमा दोस्त कहे ना कहे, भाई मांग सुर की ही है। ऐसा ही है ना, ये हकीकत तो मैं भी मानता हूं मेंबर से। इसलिए सलवात पढ़े, एक मुश्किल वक्त है, सलवात पढ़िए। अच्छा, कुछ बुनियादी बातें हो जाएं आयत के हवाले से, मेरे साथ रहिएगा थोड़ा,
तवज्जो फरमाइएगा। इंशाअल्लाह मेरे बाद इंशाअल्लाह पढ़ने वाले अच्छे उलमा हैं, पंजाबी में भी पढ़ेंगे और आपको खूब मुसाहिब भी सुनाएंगे। मैं चाहता हूं एक बुनियाद बन जाए अगर मेरा साथ देंगे। हाँ, थोड़ा तवज्जो फरमाएंगे। अब आपने लंगर पर मेरी बात को गालिब करना है। अब अलबत्ता मैं लफ्ज़ लंगर मुंह से निकल जाता है, मैं मादरत चाहता हूँ। ये पिछले दिनों आगाए गरवी से मुलाकात थी तो बड़ी शद्दो मद से वो भी कह रहे थे और भी उलमा ने कहा कि ये लफ्ज़ हमें ख़त्म करना चाहिए। मौलाना साहब ने अच्छा लफ्ज़ कहा, तबर्रुक का, तबर्रुक कहें, न्याज कहें। अलबत्ता आगा गरवी कहते थे नजर कहना चाहिए, ये न्याज नहीं। न्याज का माना होता है जरूरत, कहते नहीं वो फलां बंदा बेनियाज है। बेनियाज यानी उसको कोई जरूरत नहीं। वो कह रहे थे ये नजर है, नजरे इमाम करते हैं, नजरे खुदा करते हैं। तवज्जो है। तो इसलिए अगर मेरे जबान से ये लफ्ज निकल भी रहा है तो गलत है, गलत है। इसे हमें खत्म करना चाहिए। अब नजर ही कह लूं, नजर के बाद तो अब आपने मुझ पे नजर करनी है। हाँ, वो नजर जे वाली है, ये नजर जोए वाली है। हाँ, तवज्जो फरमानी है। हाँ, आपसे जो अर्ज करना चाह रहा हूं, सूरह निसा आया नंबर 59 खुदावंद मुताल फरमा रहा है, या युहल्लदीना आमनू, ए ईमान वालो। अच्छा, अहले ईमान वालो क्या करो? अगर अहले ईमान में शामिल होना है तो क्या करो? अतीउल्लाह, पहला काम अल्लाह की इताअत में आ जाओ। व अतीउर रसूल, और रसूल की इताअत करो। बस आयत रुक गई? बोलिए, नहीं रुकी। तो मुसलमान रुकता है तो रुक जाए, अल्लाह का कलाम नहीं रुक रहा। बस अब जिसने अल्लाह के कलाम से अपना अकीदा बनाना है उसे कह रहा हूं, सूरह निसा की इस आयत में इताअतें 3 वाजिब हैं। खुदा, मुस्तफा और वो जो उलिल अम्र हैं। ऐसा ही है ना? तवज्जो रहिए। उलमा ने फरमाया कि यहां जो नजाकत है आयत में वो ये है। अब आप इंशाल्लाह मुतवज्जे हो गए। मुझे बताइए, सूरह निसा की ये आयत है। सूरह निसा मदनी सूरा है, मक्की नहीं। मजलिस में उलमा भी मौजूद है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं नहीं इशारा करता। ये सूरह निसा मदनी सूरा है, मक्की। क्या कहना चाह रहा हूं जब मैंने कहा मदनी है, मक्की नहीं? इसकी एक खुसूसियत है। वो क्या? जब मैंने कहा मदनी सूरा है तो अब बोल के बताइएगा, सरकार ने मक्के में तबलीगे दीन ऐलाने रिसालत के बाद कितने साल रहे? 13 साल। मक्के में ऐलाने रिसालत के बाद कितने साल रहे? 13 साल। तो वहां सरकार अल्लाह का पैगाम ही पहुंचा रहे थे ना? बोलिए, वो पैगाम क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो पहुंचाने वाली जात है मुस्तफा, आया वो ये ऐलान कर रही थी या नहीं कि मैं अल्लाह का बनाया हूं? मेरे साथ रहना है। अच्छा, जो मक्के में सरकार पर ईमान लाए, सरकार पर, वो सिर्फ सरकार पर ईमान लाए या खुदा पर भी लाए? पहले खुदा पर, फिर मुस्तफा पर। मैं जो बात करना चाह रहा हूं आसान लफ्जों में, मेरी बात की तईद करना या तस्हीह करना। अगर दुरुस्त हो तो तईद कर देना, गलत हो तो तस्हीह कर देना, इख्तियार है। यह सूरह निसा की आयत नंबर 59 जो मदीने में नाज़िल हुई, बोल के बताना। इससे पहले 13 साल मक्की जिंदगी। चलो, ये आयत जब भी आई, जो अरसा मदीने में गुजरा वो भी बताएं। मुसलमान जो सरकार पर ईमान ला चुके थे वो 2 इताअतें कर रहे थे या नहीं? बोलते आइएगा, कर रहे थे। इस आयत का मकसद नुज़ूल 2 इताअतें मनवाना था या तीसरी इताअत समझाना था? बोलते आए, बोलते आए। तीसरी इताअत समझाना था। नहीं, बात संगीन है।
मुश्किल है, चलो आसान करता हूं। मैं मिंबर पे अगर आपसे पूछूं कि मकतबे अहले बैत में बाद अज़ अंबिया, रसूल खुदा से लेकर इमाम जमान तक, ये कितनी हस्तियां हैं जिन्हें मासूम मानते हो? बोले यार 14। अगर मैं मिंबर से कहूं कि मासूम 18 हैं, बोल के बताना। अगर मैं कहूं 16 हैं, आप कह रहे हैं नहीं, सुनना, इस 14 के साथ 16 कहा है ना, ऐसा ही है ना? 18 का है तो 14 के बाद 4 ऐड किए हैं ना? बोल के बताइएगा, मादरत चाहता हूं, ताकि आपको अब मैंने सोने नहीं देना, ठीक है ना? मेरा जितनी देर टाइम है, बाद में जो मर्जी कर लीजिएगा, बाद वाला जाने और आप जाने। तवज्जो फरमाएं, जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये है, वो 14 में मैंने कहा 16, तो 16 में 14 शामिल है या नहीं? 18 में 14 शामिल है या नहीं है? आपका जो नहीं कहा है, ये 14 के लिए कहा है या वो जो 2 इजाफा है उनके लिए कहा है? अच्छा, अगर आपको ताज्जुब हो तो आप 14 का पूछेंगे या 2 का? 2 का पूछेंगे, चूंकि आपने आज तक 14 ही सुना और आपका ईमान भी 14 पर है। जब मैंने 16 कहा तो आपने अपनी इस्तिलाह में करो, तवज्जो हो गई, तवज्जो हो गई कि ये 16 कैसे हो गए? तो 2 ने आपकी तवज्जो ले ली ना। लो भाई, जिन्हें जुमला समझ में आए, अल्लाह ने कहा इताअत करो खुदा मुस्तफा और उलिल अमर की, तो मुसलमानों के लिए जो सवाल का सबब इस आयत में है, ना खुदा है ना मुस्तफा है, सवाल उनके बारे में होगा जिनकी इताअत का इस आयत में इजाफा हुआ है। सलामत रहें, सलामत रहें। मेरी बात आप तक पहुंची है या नहीं? मैंने जो अर्ज किया, सहाबा किराम ने जब ये आयत सुनी, पहले तो उन्होंने सुनी ना, तो सहाबा के लिए इस आयत में सवाल, तवज्जो का सबब तीसरी आयत, तीसरी इताअत है ना, तीसरी इताअत, तो जो तअज्जुब का सबब थी, सवाल का सबब थी, सहाबा किराम को वो पूछना चाहिए या नहीं? चूंकि आयत है, रिवायत नहीं, और आयत की तरतीब यूं है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र, खुदा मुस्तफा और उलिल अम्र। तो ये जो उलिल अम्र की इताअत है, ये रसूल के होते हुए नहीं है, ये रसूल के बाद है, इसीलिए जमा का सीगा आया है। ऐसा ही है, तो गोया कोई एक उलिल अम्र नहीं, मुस्तफा की नजर में कुछ ऐसी हस्तियां हैं जो उलिल अम्र भी होंगी और कयामत तक भी रहेंगी। सलामत रहें, सलामत रहें। तवज्जो है मेरी बात पे? ले, मैंने आयत का भी सिर्फ माना खोला और सवाल छोड़ा, और आपने मेरे सवाल को तवज्जो से समाअत फरमाया। मैं ये सवाल और आपका ये सवाल हर मुसलमान से है, और ये है, इस आयत में जो उलिल अम्र अल्लाह ने उतारे, तवज्जो, तो खुदा जिन उलिल अम्र की इताअत का हुक्म दे रहा है, खुदा उस उलिल अम्र को जानता है या नहीं? बोलिए। परवरदिगार को पता है कि मुस्तफा के बाद जिनकी इताअत का हुक्म दिया है। अच्छा, जुमला बदल दूं, चलो नऊज बिल्लाह, अगर कोई कहे मुस्तफा को मालूम नहीं, खुदा को तो है, तो खुदा पर इंसानों का हादी, अल्लाह भी हादी है और हकीकी हादी है ही खुदा। खुदा पर हादी होने की हैसियत से वाजिब है कि मुस्तफा को बताए कि उम्मत को बताओ वो उलिल अम्र कौन है। सिर्फ इताअत का हुक्म दे दिया जाए और ये बताया ही ना जाए कि उलिल अम्र कौन है, तो इताअत होगी कैसे?
मेरी बात तवज्जो हुई है भाई? लो जुमला कह रहा हूं उलमा की मौजूदगी में, इताअत के लिए पहले मारिफत शर्त है। जिसकी मारिफत ना हो उसकी इताअत कैसे होगी? ऐसा ही है ना? लो आसान कर दूं, जो अल्लाह के वजूद का ही कायल नहीं, उसे आपको नमाज पढ़ो, वो क्यों पढ़ेगा? क्यों नमाज नहीं वो पढ़ रहा? काफिर, मुशरिक, मुल्हिद इसलिए नहीं पढ़ रहा कि वो अल्लाह के वजूद का कायल ही नहीं। तो जो कायल नहीं उसे आप नमाज से पहले ये समझाएंगे कि खुदा है। जब उसे खुदा के वजूद पर ईमान आ जाएगा फिर कहोगे उस खुदा की बंदगी का तकाजा है कि उसकी इबादत करो। ऐसा ही है। लो यहां तक मैंने आयत के माना को खोलते खोलते यहां ले आया। मेरी बात का यहां तक खुलासा यह है कि इस आयत में उलिल अमर की इताअत ही नई चीज थी। नई बमाना यह कि जिसका हुक्म आ रहा है, इसलिए सहाबा पर वाजिब है वो पूछे ये उलिल अमर कौन है। जुमला उधर ले जाता हूं, सहाबा ना भी पूछे, रसूल पर वाजिब है कि बताए वो उलिल अमर कौन है। हैदरी या अली बराए खुशनूदी मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावा। सलामत रहें। आप मुतवज्जे हैं, बात जल्दी समेट लूं ताकि अपने वक्त के अंदर ही लें। मैंने तकरीबन आयत का जो सवाल है आयत के अंदर वो आपकी खिदमत में रख दिए। इन सवालों का जवाब चाहिए, हर मुसलमान को चाहिए। जुमला ले लेना। क्यों चाहिए? चूंकि ये शिया की किताब में मौजूद रिवायत नहीं, ये अल्लाह के कलाम में मौजूद आयत है। काश मेरी बात पहुंची होती। भाई ये किसी शिया किताब की रिवायत नहीं कि शियों पर हुज्जत हो, शियों पर दलील हो ना, ये अल्लाह के कलाम में मौजूद आयत है। और जो कुरान को अल्लाह का कलाम मानता है उस पर वाजिब है इस आयत पर अमल करे। उस पर वाजिब है कि इस आयत पर अमल करे। अब सवाल ये है वही जो पहले बात की, अमल तो तब होगा जब इस आयत में तीसरी इताअत जिनकी वाजिब है उनकी शनाख्त हो। बस बात आगे लेके बढ़ूं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अब उलमा ने जो बातें की और जो इस आयत के ज़िमन में बड़े खूबसूरत दलाइल दिए वो सारे तो बयान नहीं कर सकता, इशारा करता हूं। उलमा फरमाते हैं आयत में नजाकत देखो, अतीउल्लाह अलग, अल्लाह की इताअत का अलग जिक्र किया, ऐसा ही है। फिर व अतीउर रसूल, दूसरा लफ्ज अतीयु आ गया। तीसरा व उलिल अम्र मिनकुम, तीसरी दफा लफ्ज अतीयु नहीं कहा, वाओ कह दिया। अब जिसे अरबी का पता है उसे पता है कि इस वाओ ने किया क्या है। बताऊं ये वाओ ने क्या किया है? बताऊं क्या किया है? इस वाओ ने ये काम किया कि बताया। अतीउर रसूल के बाद वाओ लाकर अल्लाह ने बताया कि मैं तीसरे अतीयों का तकरार इसलिए नहीं कर रहा ताकि तुम्हें पता चल जाए कि रसूल और उलिल अमर की इताअत में फर्क नहीं है। ये वाओ ने बताया कि उलिल अमर की इताअत वैसे ही फर्ज है जैसे रसूल की इताअत फर्ज है। काश मेरे जुमले पहुंचे। जैसे उलिल अमर की इताअत फर्ज है। अब उम्मत पहले यह
बताए कि रसूल की इताअत का दायरा क्या है। मैंने जुमला कह दिया है, बताए कि रसूल की इताअत किन चीजों में करनी है, किन में नहीं करनी। अब मैंने ये कैसे कह दिया, सुनो। अब ये बातें मिंबर से होनी चाहिए। उलमा फरमाते हैं अतीउल्लाह, अल्लाह ने कोई कैदो शर्त नहीं लगाई कि यहां तक मेरी इताअत करना, यहां से आगे ना करना, छुट्टी। अल्लाह के हां तुम्हारे एक लम्हा भी जो अमल है ना, सोना भी, वो भी अगर अल्लाह की मर्जी के ताबे नहीं तो इताअत से निकल गया। काश बात पहुंचे। सुनो, आप और मैं समझते हैं ये जब जी चाहे सो जाएं, ऐसा नहीं। मिंबर से कह रहा हूं, एक वक्त आता है जब अल्लाह कहता है सो जाओ, मर्जी सो ना सो। एक वक्त है अल्लाह कहता है अब सोना नहीं, जागो। वो कब है? जब अजाने फजर हो जाए, तुम्हें नींद भी आ रही हो, अल्लाह कहता है पहले मेरे हुक्म की तामील कर। अगर अजान के बाद सोया रहा और नमाज कज़ा हो गई, अजान से लेकर तुलुए फजर तक तेरा सोना अल्लाह की इताअत में नहीं, नाफरमानी में है, इबादत नहीं, गुनाह शुमार हो जाएगा। मैंने जो बात कही, शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी सबसे पूछ लो, जो पढ़ा लिखा है मैं पूछ लो कि जब वक्त नमाज आ जाए तो नमाज वाजिब है। ये वक्त शुरू हो गया, शुरू हो गया, इसके अंदर आप पर नमाज वाजिब रहेगी, वाजिब रहेगी, वाजिब रहेगी। वो आखिर तक अगर वक्त ले गए और वक्त से निकल गया, ये जितना वक्त आपने जानबूझ के छोड़ा और उसमें नमाज अदा नहीं की, ये सारा वक्त गुनाह में, चूंकि तर्क वाजिब किया है। बात तवज्जो है। तो अल्लाह की इताअत किसी हाल में हमसे उठाई नहीं जाती। भाई ये जो बात कह रहा हूं, हर मोमिन मुसलमान शिया सुन्नी मानता है या नहीं? अल्लाह की इताअत में कोई शर्त है? लो, ये शर्त ना होने को ऐसे बयान किया जाता है, कहा जाता है अल्लाह की इताअत मुतलक है। मुतलक, मीम तोए लाम काफ, मुतलक, एब्सोल्यूट। पूरी जिंदगी के हर लम्हे पर अल्लाह की इताअत में कोई कैदो शर्त। लो सुनो, मिंबर से कह रहा हूं, वह अतीउर रसूल, और रसूल की इताअत करो। कैसे करो? अल्लाह ने कहा जैसे मेरी कर रहे हो। नहीं यार, तवज्जो नहीं है आपकी। अल्लाह ने कहा मुस्तफा की इताअत भी वैसे ही करनी है जैसे मेरी कर रहे हो। नहीं, जुमला कह रहा हूं, कुरान से दलील देता हूं। या अल्लाह तेरी इताअत, फिर मुस्तफा की ना, फिर नहीं। कहा मैं युतिइर रसूला फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। खुदा की कसम मिंबर से कह रहा हूं, मुझे मेरी आदत है, मैं वाकयात नहीं पढ़ता हूं। ये चौधरी हसन अख्तर साहब भी मौजूद हैं, दूसरे दोस्त। मैं मजलिस वाकयात के साथ नहीं पढ़ता। वाकयात पढ़ना और किस्से कहानियां सुनाना सबसे आसान मजलिस का तरीका है, और उसमें आप बोलते भी ज्यादा हैं, चूंकि आसान है। मैं जानबूझ के मिंबर से मुश्किल बातें करता हूं, इसलिए नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाएं। मुश्किल से मुराद है उलमा की वो मेहनत आप तक पहुंचाता हूं। क्यों चाहता हूं? आपको पता चले बाबे मदीनतुल इल्म के मानने वालों के पास दलाइल क्या है, हकाए क्या हैं। हाँ, हमारा मजहब सीना गजड़ मजहब नहीं है। हम तारीख में मजलूम रहे हैं, किसी की दलील के सामने माकूम नहीं बने। हम उस मजहब के मानने वाले हैं जिसके पास तारीख में न दौलत आई न ताकत आई, न इसके पास तादाद थी, न दौलत थी, न ताकत थी, फिर भी हर दौर में ये बड़े हैं, कम नहीं हुए हैं।
क्यों? इनके पास दौलत नहीं थी, इनके पास इफरादी कुव्वत नहीं थी, इनके पास हुकूमत नहीं थी, लेकिन इनके पास ऐसे दलाइल थे, ऐसे इमाम थे कि जो सीना तान कर हर जगह कहते रहे हमें जैसे अल्लाह ने 12 दिए हैं लोगों को ऐसा एक भी ना मिला। अच्छा, मुतवज्जे हैं इंशाअल्लाह, मुतवज्जे हैं। मजलिस 45 मिनट हो गई और अभी मैं अपने मौजू के नतीजे तक बहुत दूर हूं, लेकिन अब आपने मेरा साथ देना है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जैसे अल्लाह की इताअत वैसे रसूलुल्लाह की इताअत। सुनना, नतीजा आ रहा है। बस मैंने समेट दी बात ताकि बात आप तक पहुंच गई। अल्लाह की इताअत में कोई कैद व शर्त है? नहीं। रसूल की इताअत में कोई कैद व शर्त है? नहीं। अल्लाह ने वैसे ही उलेल अमर की इताअत फर्ज की है। अब उलेल अमर ऐसा ढूंढना जिसकी इताअत हर हाल में हो सके। हाय 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 भाई, उलेल अमर ऐसा ढूंढना जिसकी इताअत हर हाल में हो सके। हर हाल से क्या मुराद? यानी उसकी जिंदगी में कोई ऐसा हुक्म ना आए कि इधर ये हुक्म दे उधर हुक्म खुदा से टकरा जाए, क्योंकि जब टकराएगा तो अल्लाह का हुक्म नहीं छोड़ोगे, इसे छोड़ दोगे। जब छोड़ोगे तो जो अल्लाह ने कहा है जो उसके मुकाबला आ जाएगा। इसका माना है अल्लाह ने वाओ के साथ उलेल अमर का जिक्र मुस्तफा के बराबर करके बता दिया। जैसे मुस्तफा मासूम है वैसे उलेल अमर भी मासूम होगा। सलामत रहें। जैसे रसूल मासूम है वैसे उलेल अमर भी मासूम होगा। क्यों? आए कुरान से चंद आयतें पढ़ दूं और मेरी बात में भी वजन पैदा हो जाए और आपके पास दलील भी आ जाए। आयत में अल्लाह ने अतियु कहा है ना। अतियु का माना क्या है? इताअत करो। सीगा अमर है, इताअत करो। आओ, ये तो नहीं ना हो सकता कि एक ही वक्त में अल्लाह के इताअत करो उधर ही कहे ना करो। दोनों हुक्म जमा हो सकते हैं? आप ये छोटे बच्चे किसी से भी कहो ना बेटा जाओ और नहीं जाओ, वो कहेगा बाबा कहना क्या चाहते हो? क्यों कहना क्या चाहते हो? तजाद है ना, तजाद है। तजाद आम बच्चा भी समझता है। तो जो बात आम बच्चा समझता है वो अल्लाह नहीं कहता। काश जुमला पहुंचा होता। जो बात आम बच्चा मानता है कि ये तजाद है, ये ना कहो। और अगर कोई बुजुर्ग भी कहे, वो कहता है आपका दिमाग को क्या हो गया, इधर कह रहे हो करो, इधर कह रहे हो। अल्लाह ने सूरह निसा में फरमाया उलेल अमर की इताअत करो, तो कोई शर्त लगाई? कोई शर्त नहीं। आओ कुरान सूरह कहफ खुदा फरमा रहे वला तुते मन अगफलना कल्बहू अन जिक्रिना वत्तबा हवाहू वकान अमरहू फरता। अल्लाह कहता है इन 3 किस्म के लोगों की इताअत ना करना। पहला, जिसके कल्ब को, दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया, यानी जिसका कल्ब अल्लाह से खाली, उसकी इताअत ना करना। वत्तबा हवाहू, जो ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी करे उसकी इताअत न करना। अल्लाह ने कहा और जो हद से गुजर जाए उसकी इताअत न करना। मेरे साथ आना, वला तुतीओ अमरल मुसरिफीन। अल्लाह ने कहा जो इसराफ, ज्यादा रवी करने वाले हैं उनकी इताअत न करना। सुनते आए वला तुते मिनहुम आसिमन औ काफूरा। अल्लाह ने कहा गुनाहगार की इताअत न करना। और जो इनकार करने वाला है, एक माना यह है। दूसरा, जो कुफ्र इख्तियार करे उसकी इताअत न करना। तवज्जो, वला तुतिल काफिरीना वल मुनाफिकीन। अल्लाह ने कहा काफिरों और मुनाफिकों की इताअत न करना। चलो 6-7 आयतें, मैंने 4 आयतें पढ़ी। अल्लाह ने कहा जिसका कल्ब मेरे जिक्र से खाली उसकी इताअत, बोलते आओ यार,
न करना, जो नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चले उसकी इताअत। अल्लाह ने कहा जो मेरी हद को तोड़े उसकी इताअत। खुदा ने कहा कि जो ज्यादा रवी फजूल खर्ची कर रहा है, मेरी नेमतों को जाया कर रहा है, एक माना ये है, एक ये है जो अल्लाह की हद को तोड़ रहा है उसकी इताअत न करना। अल्लाह ने कहा जो गुनाहगार है उसकी इताअत न करना, जो इनकार करे उसकी इताअत न करना। अल्लाह ने कहा काफिरों की इताअत, मुनाफिकों की इताअत। लो, ये जिनकी लिस्ट मैंने कुरान से बताई, इनकी इताअत न करना। उधर कहा ओलेल अमर की इताअत करना, इधर कहा इनकी इताअत न करना। इसका माना है वो जो अतियों में ओलेल अमर है वो इधर नहीं होगा जिसकी इताअत से मना किया गया। जिन्हें बात समझ में आई है, आसान कर दूं, इसका माना ओलेल अमर वो होगा जिसका कल्ब दिल कभी जिक्र इलाही से खाली ना हो। ओलेल अमर वो होगा जो कभी ख्वाहिशात नफसानी का पैरो ना हो। ओलेल अमर वो होगा जो कभी अल्लाह की हद को ना तोड़े। ओलेल अमर वो होगा जो अल्लाह की नेमतों को जाया ना करे। ओलेल अमर वो होगा जो गुनाह ना करे। ओलेल अमर वो होगा जो कभी भी अल्लाह की बनाई हुई नेमात और हुदूद का इनकार ना करे। अब हमें जिसको मर्जी मनवा लो, शर्त यह है उसमें ये अल्लाह की बताई हुई जो रज़ाइल हैं, बुराइयां हैं, ये नजर ना आए। अगर किसी को मनवाना चाहते हो, पहले ऐसा लाओ जिसका दिल कभी जिक्र इलाही से खाली ना हुआ हो। खुदा की कसम, अल्लाह कहता है एक लम्हा खाली ना हुआ हो जिसका 40 साल खाली रहा हो। मेरी बात पे तवज्जो हुई है? सलामत रहो। तवज्जो हो गई है? आयत का किसी हद तक माना हमारा मौक़िफ़ पहुंचा है या नहीं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिस्मिल्लाह। एक सलवात बुलंद आवाज से किबला साहिब की सेहत व सलाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बस आगा 10 मिनट मैं इंशाअल्लाह खत्म कर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो इताअत करो अल्लाह की और रसूल की और उलिल अम्र की। ये वाव के साथ बताया कि रसूल और उलिल अम्र की इताअत में कोई फर्क। अब मैं बात समेट लूं, मेरे इंतहाई मोहतरम बुजुर्गवार तशरीफ ले आए हैं, कई जिहतों से मेरे लिए मोहतरम हैं, इसलिए तवज्जो फरमाएं। ये उलिल अम्र जिसकी इताअत मिसले मुस्तफ़ा है, ये ढूंढो कि मिसले मुस्तफ़ा कौन है। लो, ढूंढने निकलोगे तो खुदा ने आसानी कर दी। फरमाया इस मिसले मुस्तफ़ा की शनाख्त मुस्तफ़ा के घर में नहीं करवाई। यार मैं नतीजा दे रहा हूं, मेरे साथ रहना। कहा मैंने मिसले मुस्तफ़ा, लफ्ज़ मिसल पे तवज्जो रहे, ये मिसले मुस्तफ़ा की शनाख्त मुस्तफ़ा के घर में नहीं करवाई। क्यों? मैं अपने जुमलों में कहा करता हूं मुस्तफ़ा के घर में हर किसी को आने की इजाजत नहीं है। ऐसा ही है, इस मुस्तफ़ा के घर में मिसले मुस्तफ़ा की शनाख्त नहीं करवाई, हत्ता मस्जिद नबवी में भी नहीं करवाई, हत्ता मदीने की गलियों में भी नहीं करवाई। खुदा ने कहा अपने जैसा मैदान में ले जा। आय हाय हाय। और ये मिसले मुस्तफ़ा ने नहीं कहा, खुदा ने कहा है। फकुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसा व अनफुसना व अनफुसकुम। अल्लामा जारुल्लाह ज़मख़शरी कहते हैं यहाँ नफ्स रसूल में जो रसूल के साथ पूरे मदीने से गया वो सिर्फ अबू तालिब का बेटा है।
अल्लामा जारुल्लाह ज़मख़शरी की किताब तफसीर कश्शाफ कहते हैं ये नफ्स रसूल होना छोटी फजीलत है। कहते हैं इस नफ्स रसूल से मुराद ये है कि जो जिसका नफ्स बन रहा है, कहते हैं वो उसके कायम मकाम आ जाए। काश इस जुमले को तवज्जो हुई होती, वक्त नहीं, कायम मकाम आ जाए। यानी वो कहते हैं जिसका ये नफ्स बन के जा रहा है, ये अहलियत रखता है कि अगर रसूल को खुदा बुला ले और उम्मत को रसूल से कोई मसला पेश आए, तो कहते हैं नफ्स रसूल वो है जो रसूल की नियाबत में ऐसा जवाब दे कि मुस्तफा आ जाए तो यही कहें जो इसने कहा है। मेरी बात पे तवज्जो हुई है। और अब मैंने जैसा अर्ज किया, कायनात में हमने जिसे उलेल अमर माना, उलेल अमर का माना मुसलमानों ने क्या किया? हुक्मरान। हमने कहा कि हर हुक्मरान उलेल अमर नहीं होता, और उलेल अमर के लिए बाज़ औक़ात ये मौका पेश आ जाता है। उलेल अमर है, हुक्मरान नहीं है। अब बात जरा मेरे साथ रहना। पता है तारीख इस्लाम में शिय्यत हमेशा जालिमों के खिलाफ क्यों डटी रही? थोड़ा सा अमली बात कर लूं। डटी रही सबब मुख्तलिफ वजूहात के साथ साथ एक सबब ये आया उलेल अमर है। अल्लाह की कसम बड़ी गहरी बात है, उलेल अमर है। इस आयत में अल्लाह ने इताअत उलेल अमर का हुक्म दिया था। हमारा मकतबे आले मोहम्मद ने पहले दिन से मैदाने गदीर से उलेल अमर की शनाख्त हासिल कर ली। हमारी लाइन क्लियर हो गई कि उलेल अमर ये 12 हैं, चाहे इन्हें हुकूमत मिले चाहे ना मिले। हुक्मरान होना और बात है, उलेल अमर होना लो आसान कर दूं, बात आगे बढ़ जाएगी। एक जुमला कहना है, अब वक्त नहीं बचा, बहुत सारे पहलू रह गए। मैंने अव्वल तकरीर से कहा था, खुदा की कसम इसका हसीन तरीन मौका, दलील आसान लफ्जों में तुम्हें चाहिए कि हुक्मरान और उलेल अमर में फर्क क्या है। अपनी बात नहीं करता मैं, किसी मुफस्सिर मुहद्दिस की बात भी नहीं करता। एक हमारे बहुत बड़े नसर नगार और बड़ी अच्छी बातें लिखते थे, वासिफ अली वासिफ, नाम सुना है? वासिफ अली वासिफ। मैं उनका एक मकाला मुझे एक अहले सुन्नत ने भेजा, पढ़ रहा था। उनसे किसी ने उठ के सवाल किया कि उलेल अमर हुक्मरान होता है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा ये कैसे पता चले? उन्होंने कहा अगर हर हुक्मरान उलेल अमर होता तो हुसैन यजीद के मुकाबले पे ना होता। नहीं तवज्जो हुई आपकी, तवज्जो नहीं हुई। जुमला मैं कहता हूं हुक्मरान यजीद था, उलेल अमर हुसैन था। हुक्मरान अगर गस्ब करके गासिब हो सकता है, जुमला मैं कह रहा हूं, हक़ हुकूमत अल्लाह ने उलेल अमर को दिया है, मासूम को दिया है। अगर कोई मासूम की मौजूदगी में मासूम की मर्जी के बगैर काबिज हो जाए तो गासिब होगा, उलेल अमर नहीं होगा। हमें इस अकीदे ने हर दौर के जालिमों के सामने झुकने से बचाया है। मेरी बातें आज ले जाना, ये अकीदा कि किसी जालिम के सामने नहीं झुकना, उलेल अमर मासूम खुदा का बनाया जब है तो दुनिया का कोई शख्स उलेल अमर का मिस्दाक, इस अकीदे ने हर दौर में आपको जालिमों, फासिकों, फाजरों की इताअत से निकाल दिया, निकाला है। अब सवाल तो ये है, मैंने कहा 12 उलेल अमर हैं, तो 12वां पर्दे गैबत में है, तो उलेल अमर तो वही है, लेकिन उस उलेल अमर से राबते का जरिया क्या बनेगा? इस आयत पे अमल करना है या नहीं? बोले तो सही यार, करना है। हर दौर में उलेल अमर है या नहीं? चूंकि इताअत तो हर दौर में है, जैसा कि फखरुद्दीन राजी ने कहा कि इताअत का हुक्म कयामत तक है।
तो कहता है ओले अमर भी क़यामत तक होंगे। ऐसा ही है, हम में और दूसरों में फर्क है। वो क़यामत तक का माना हर हुक्मरान लेते हैं, हम कहते हैं ना, अल्लाह ने ऐसा एहतमाम किया कि जब तक क़यामत ना आए मेरे बनाए ओले अमर रहेंगे। मैं जुमला बदल देता हूं, अल्लाह ने कहा जिनके लिए मैं क़यामत को रोक लूं उसे ही ओले अमर मानना। तो अब वो 12वें तो पर्दे गैबत में, उनकी गैबत में ये ओले अमर से राब्ता कैसे हो? सवाल है या नहीं? अब हाथ जोड़ के कह रहा हूं, हर किसी के जरिए राब्ता हो जाएगा। मसलन हर खतीब के जरिए, हर जाकिर के जरिए, हर किसी के जरिए। किबला मोहतरम मौजूद हैं, माशाल्लाह पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, और जो दर्स व तदरीस करता है वो हमेशा हम जैसों से आगे है। हम तो छोड़ बैठे, अब तो बाज़ औक़ात पता ही नहीं होता, दूसरे मुतवज्जे करते हैं कि ये आपने इबारत पढ़ी है, इसका इराब ये है, क्यों कह लेते हैं? क्योंकि उनके पास वो हर वक्त फील्ड में है। लेकिन पूछ लें, इतने साल पढ़ने और पढ़ाने के बावजूद ये भी फतवा नहीं दे सकते, नकले फतवा करते हैं। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। तो यार जब ये हक, मैं अदना सा इंसान 12 से 13 साल रहा, 12 साल को 8-9 महीने, किबला को पता है कि 13 साल, आप सुन के कहेंगे 13 साल, उन्हें पूछ लें 13 साल की क्या हैसियत है। पूरी जिंदगी गुजार के मर्जे बनता है। ऐसा ही है ना? तो मजहब अहले बैत में तो इतना मकाम बुलंद है, जिसने लोगों को दीन बताना है, इमाम मासूम के कलाम को इस्तिंबात करके जो उसका हकीकी माना है वो पहुंचाना है। लो आज इतना ही काफी है। जुमला कहूं, ये अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उले अमर में, ये उले अमर मिनकुम की अमली तफसीर गैबत इमाम ज़मान में जिसके जरिए होती है उसे मर्जे कहते हैं। काश बात पहुंचे हो, उसे मर्जे कहते हैं। और ये तकलीद क्या करती है? उधर फतवा, इधर तकलीद। तकलीद आपको आमादा करती है कि आप फतवे पे अमल करके इमाम जमाना के लश्कर में शामिल हो जाए। काश मेरी बात पहुंची हो। मेरे उस्ताद मोहतरम एक जुमला कहते हैं मरजइयत, और फिर मरजइयत में जिसे हुकूमत मिल जाए, वली फकीर। कहते हैं वली फकीर की हुकूमत गैबत इमाम में इसलिए है कि इमाम के आने से पहले इमाम के लिए ऐसे मुकद्दमात फराहम हो जाए और वो लश्कर तैयार हो जाए जैसा लश्कर इमाम ज़मान चाहता है। हमें फख्र है कि गैबत इमाम के 1250 साल या जितने 100 साल गुजर गए, मोहतात अंजादे के मुताबिक 1300 साल में हमें फख्र है कि हमें गैबत इमाम में निज़ामे नियाबत और मरजइयत और फकाहत ने किसी जालिम, फासिक, फाजिर और इन गद्दारों के सामने झुकने नहीं दिया है। हमें फख्र है, फख्र है। वो शिराजी ये बुजुर्ग हों, वो मोहसिन अल हकीम हों, वो आयतुल्लाह खुई हों, या उससे ऊपर आ गए अबू जाफर तूसी रहमतुल्लाह अलैह हों, ये निज़ाम फकाहत इसने किसी जालिम के सामने झुकने। और आज का दौर तो हसीन दौर आ गया। मरजइयत में एक मर्जे को अल्लाह ने हुकूमत दी और उसने बता दिया कि बनु उमैया और आले मोहम्मद के मानने वालों में फर्क क्या। उसने दुनिया को समझाया, सुन लेना, उसने दुनिया को समझाया कि बनु उमैया के दरबार से निकलने वाला इस्लाम और है, आले मोहम्मद के घर से निकलने वाला इस्लाम। हमें फख्र है, हमें फख्र है। आज गैबत इमाम ज़मान में भी हमें अली का बेटा मिला है, हमें हुसैन का सच्चा फर्जंद मिला है। हमें फख्र है जिससे पूरी दुनिया
है वो अली के बेटे से डर रहा है। हमें फख्र है जिसके सामने जाकर बड़े बड़े मुतकब्बिर झुक जाते हैं, वो जब अली वालों के सामने आता है तो इल्तमास करना शुरू कर देता है। हमें फख्र है। अब मैं एक जुमला कहा करता हूं, मैं अपने रहबर मुअज्जम के लिए एक जुमला कहता हूं और मिंबर से कह रहा हूं, खुदा की कसम कह रहा हूं। मुझे किसी दोस्त ने कहा कि बिला इस कदर आप खुल के बोलते हैं, नाम लेते हैं, लोग मजलिसों पे बुलाना छोड़ देंगे। मैंने कहा मजलिस कह रहे हो, मेरी हकीर सी जान है वो भी हाजिर है, ये तो शायद कोई नहीं है, लेकिन मिंबर से कह रहा हूं, दो टोक कह रहा हूं। हमें फख्र है। दिल में सोचते थे 12वां आका आएगा तो इतनी बड़ी ताकतों का मुकाबला कैसे करेगा। 2025 में अल्लाह ने दिखा दिया, फरमाया इमाम का कियास बाद में करना, इमाम के नायब की ताकत देख लो, इमाम के नायब की ताकत देख लो। 86 साल के बुजुर्ग से दुनिया का हर फिरौन डर रहा है, तो सोचो जिस इमाम का नायब ऐसा है उस नायब का इमाम कैसा हो। मेरे साथ 3 दफा सब मिलकर बाजू बुलंद करके पूरे जज्बे से अपना तजदीद अहद कर रहा है, लब्बैक या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़मान बुलंद तर सलावत। माहे सफर है, माहे सफर है, 9 सफर का दिन गुजर रहा है, 29 दिन रोजे आशूर को गुजर गए। मैं मिंबर से कह रहा हूं कि बिला मेरी मिजाज से आशना है, अल्लाह की कसम दिल से मोहब्बत भी करता हूं, एहतराम भी करता हूं हर आलिम का, हर वो आलिम जो आज के पुरअशोब दौर में जो इस शोहरत के पीछे नहीं गया, जिसने अपने उसूलों को शोहरत पर कुर्बान नहीं किया, उनकी दिल से इज्जत करता हूं, दिल से एहतराम करता हूं। यह खिताबत पुले सिरात है, पुले सिरात है, इससे कोई इधर गिरा तो गया, अगर उसूलों पर कायम न रहा तो गया। एक जुमला मसाइब किबला आपको तफसील से सुनाएंगे। 29 दिन आशूर को गुजर गए। मैंने 2 दफा कहा जुमला, क्यों कहा, कायनात में कोई ऐसी बहनें और बेटियां दिखाओ जो 9 भाइयों की लाशें बेकौरो कफन छोड़कर कातिल की अदालत में पेश हो रही हो। हाय अली और बतूल की बेटियों की मजलूमिया। बस एक जुमला हो गया, एक जुमला और। मैंने मुहर्रम उल हराम में भी अर्ज किया था, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए थे ना। 1 साल बाद एक शहीद की मां से टीवी पे इंटरव्यू लिया गया। पूछने वाली खातून ने पूछा कि शहीद की मां से, आज 1 साल आपके बेटे को गुजर गया, आपके गम की कैफियत क्या है? सुनेंगे जवाब। मां ने रोते रोते कहा, मेरी बेटी, वो जवान थी, कहा मेरी बेटी अभी तू साहिबे औलाद नहीं है, हां कभी मां से औलाद का गम ना पूछना। उसने कहा मुझे बताएं बेटा याद आता है? कहा बहुत याद आता है। कहा लेकिन बताएं फिर आपको सब्र आया? कहा आया। क्यों और कैसे? कहने लगी 2 बातों से 2 काम हुए। क्या? कहने लगी, एक, मैं अपने बच्चे की तस्वीरें, उसके बैग्स, उसके जूते, उसका लिबास, किताबें देखती रोती। उसने कहा मेरी बेटी आई एक दिन, मुझे बताए बगैर सारी चीजें अपने भाई की और मेरे बेटे की ले गई। फोन किया, अम्मी अब आपको ये चीजें नहीं दूंगी क्योंकि आप देख के रोती हैं। सुना है आपने? मैं ये देख भी रहा था और रो भी रहा था। अल्लाह की कसम, क्यों रो रहा था? आप भी पहुंच गए। पता चला किसी का एक बेटा चला जाए और सामने तस्वीर आ जाए, उसकी कोई निशानी आ जाए तो मां भूलती नहीं है। हाय बतूल की बेटियां,
खुदा की कसम तस्वीरें नहीं, नोके नेजा पे सर है। इधर बीबियां सर उठाती हैं और सामने किसी को बेटा नजर आता है, किसी को भाई नजर आता है, किसी को शोहर नजर आता है। मैं सोचता हूं हर बीबी देख कर रोती है, लेकिन सोचता हूं कभी कभी रुबाब पे क्या गुजरती होगी। कहती होगी काश तेरा छोटा सा सार इस काबिल नहीं था कि नेज़े पा। अला लानतुल्लाह।